जंग कादसिया में पर्शियन आर्मी दरिया को क्रॉस करके मुसलमानों के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और मुसलमानों ने भी अपनी सफ़ों को दुरुस्त किया। इसके बाद साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना में लेटर्स भेजना बंद कर दिए, क्योंकि अब फैसला मुसलमानों की तलवारें करने वाली थी। जंगे कादसिया का पहला दिन नवंबर 636 AD, जिसमें मुसलमानों की 30,000 की फौज को पर्शियन एम्पायर की 1.5 लाख की फौज से मुकाबला करना था। इस जंग में मुसलमानों के लीडर साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु सख्त बीमार थे, जो मुसलमानों के पीछे यहाँ इस किले पर बैठे हुए थे और अपनी पूरी फौज को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। दूसरी तरफ रुस्तम ने भी अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया और पर्शियन एम्पायर के पास यहाँ एक प्लस पॉइंट ये भी था, जिससे अब तक की लड़ाइयों में मुसलमानों ने कभी फेस नहीं किया था। एक्चुअली पर्शियन एम्पायर की इस बार की लड़ाई में इंडियन एलिफेंट्स का इस्तेमाल करने वाले थे, जो इससे पहले की लड़ाइयों में कभी नहीं किया जाता था। और पर्शियन एम्पायर के सारे हाथी इंडिया से ही ट्रेन होकर आते थे। इन 33 एलिफेंट्स को रुस्तम ने अपनी फौज के बिल्कुल सामने लगाया था और खुद अपनी फौज के पीछे बैठकर ये सब तमाशा देख रहा था और बड़े गुरूर के साथ कह रहा था कि मैं आज फाइनली मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। पास में खड़ा एक जनरल कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, अगर हमारे खुदाओं ने चाहा तो ज़रूर ऐसा होगा। तो रुस्तम ने इस पर जवाब दिया कि नहीं, अगर हमारे खुदा ना भी चाहें तब भी आज तो मैं इन मुसलमानों को ज़मीन में गाड़ कर ही दिखाऊंगा। और इसी के साथ रुस्तम ने अपनी फौज को मुसलमानों पर हमला करने का हुक्म दिया। पर्शियन फौज पूरे जोश के साथ आगे आई और मुसलमानों पर एक साथ तीरों की बारिश कर दी, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे। इसके बाद मुसलमानों ने भी उनके ऊपर तीर बरसाना शुरू किया, लेकिन मुसलमानों के तीर इतने कमज़ोर थे कि पर्शियन के आर्मर पर कुछ असर ही नहीं दिखा पा रहे थे और पर्शियन सिपाही मुसलमानों की इस कमज़ोरी पर हंसने लगे। इसके बाद पर्शियन फौज मुसलमानों से आकर टकरा गई और लड़ाई शुरू हुई। जब पर्शियंस के 30 हाथी मुसलमानों के सामने आए, तो मुसलमानों के अरबी घोड़े, जिन्होंने इस लड़ाई से पहले कभी भी इतने बड़े बीस्ट नहीं देखे थे, मतलब ये हाथी कभी नहीं देखे थे, तो वो बौखलाने लगे और जंग छोड़कर पीछे भागने लगे और मुसलमानों की पैदल फौज मजबूरन आगे आने लगी। बट अगेन इट वॉज लुकिंग लाइक कि मुसलमानों के लिए पर्शियन फौज से लड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते जा रहा था और मुसलमानों की फौज स्लोली पीछे हटने लगी। पीछे साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु किले पर बैठे ये सब देख रहे थे, तो उन्होंने मुसलमानों की तरफ एक अजीब ऑर्डर भेजा, जिसमें लिखा था कि बाकी सब मुसलमान पीछे हट जाओ और सिर्फ बनु तमीम कबीले के सिपाहियों को इन हाथियों के सामने लड़ने के लिए छोड़ दो। लेकिन साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा क्यों किया? बनु तमीम ही क्यों? क्योंकि बनु तमीम हमेशा से अरब के सबसे खतरनाक वॉरियर्स थे और ये इस बात के लिए पूरे अरब में मशहूर थे कि चाहे जो भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो जाए, लेकिन बनु तमीम के लोग जंग से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी कबीले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये लोग बनु तमीम दज्जाल के मुकाबले में भी सबसे मजबूती से खड़े होंगे। फिर जब बनु तमीम फौजी इन हाथियों के मुकाबले में आए, तो इन्होंने इतनी सख्ती से इनका मुकाबला किया और इतना जख्मी कर दिया कि ये हाथी भी जंग से पीछे भागने लगे।
जब पर्शियन फौज ने ये हाल देखा तो उनका भी मोराल टूट गया और वो भी जंग से पीछे हटने लगे। इसके साथ साथ मुसलमानों की फौज ने भी उन पर हमला कर दिया। यहाँ पर गेम बिल्कुल पलटता नजर आ रहा था, क्योंकि मुसलमान इतने जोश में थे कि उन्होंने 1.5 लाख की पर्शियन फौज को दरिया की तरफ धकेलना शुरू किया। बिल्कुल ऐसा मोमेंट बन गया था कि बस कुछ ही देर में मुसलमान ये जंग भी जीत लेंगे। लेकिन जब पर्शियन फौज पीछे भाग रही थी तो उसी टाइम पर्शियन जनरल रुस्तम ने अपनी तलवार निकाली और अकेले ही आगे बढ़ने लगा। ये देखकर पर्शियन फौज को भी हिम्मत आई, उनको भी जोश मिला और धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ने लगे। शाम तक ये जंग इसी तरह चलती रही और अंधेरा होते ही दोनों फौजें अपनी अपनी पोजीशन पर वापस चली जाती है। जंग कादसिया के पहले दिन बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए थे, लेकिन हर एक मुसलमान के बदले 4 पर्शियन फौजी मारे गए थे। जंग कादसिया का दूसरा दिन, जब दोनों फौजें मुकाबले के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी थी, लेकिन दोनों फौजों ने देखा कि दूर से कोई एक आवाज़ें आ रही हैं और हवा में हर तरफ धूल फैली हुई है। ये मुसलमानों की फौज का वही हिस्सा था जो अबू उबैदा इब्ने अल जर्रा ने यरमुक की जंग जीतने के बाद रोमन एम्पायर से मुसलमानों की मदद के लिए भेजा था, और इस फौज को काका बिन अम्र लीड कर रहे थे, जिनका ताल्लुक भी बनु तमीम कबीले से ही था। काका बिन अम्र उन अजीम लोगों में से थे जो यरमुक और कादसिया जैसी अजीम जंगों में शामिल थे। ये देखकर मुसलमानों की फौज का मोराल बूस्ट हो गया और उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। ये फौज सीधे आकर मुसलमानों की फौज के साथ मिल गई, लेकिन इस फौज के लीडर काका बिन अम्र आगे बढ़े और जाकर पर्शियन फौज के सामने अकेले खड़े हो गए और कहा कि निकालो अपने जनरल्स को। तो इनके मुकाबले के लिए एक पर्शियन जनरल आगे बढ़ा और कुछ ही देर के मुकाबले के बाद जब काका बिन अम्र ने उसे मार दिया तो उसी टाइम अचानक एक नई फौज मुसलमानों की मदद के लिए वहां पहुंची। ये फौज भी काका बिन अम्र की ही थी, जिसे काका बिन अम्र ने मुसलमानों का मोराल बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, और ये ट्रिक काम भी कर गई। मुसलमान ये देखकर और भी जोश के साथ नारे लगाने लगे। एट द सेम टाइम पर्शियंस का मोराल टूटने लगा था। काका बिन अम्र ने उस जनरल को मारकर मुसलमानों की तरफ देखा और कहा कि ऐ मुसलमान भाइयों, तुम्हारे भाइयों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में रोमन एम्पायर की अजीम फौज को यरमुक के मैदान में पूरी तरह हरा दिया है, और अब तुम भी घबराओ मत, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था कि एक दिन हम रोमन और पर्शियन दोनों एम्पायर्स को फतेह कर लेंगे। रोमन्स को तो अब हम हारा चुके हैं, लेकिन पर्शियंस को अल्लाह आज तुम्हारे हाथों से हराएगा। काका बिन अम्र के आने से मुसलमानों का हौसला और बढ़ गया था। उन्होंने काका बिन अम्र को बताया कि जंग में हमारे लिए सबसे मुश्किल काम पर्शियंस हाथियों से लड़ना है, क्योंकि उन्हें देखकर हमारे सारे घोड़े जंग से भाग जाते हैं। तो इस बार काका बिन अम्र ने पर्शियन घोड़ों को भी डराने के लिए ये ऑर्डर दिए कि कल जंग से पहले हमारे भी घोड़ों पर लकड़ियों और कपड़ों की ऐसी शेप बनाई जाए जिससे वो भी हाथियों जैसे दिखे और पर्शियन घोड़े उनसे डर जाएं। अब जब मुसलमानों का मोराल इतना बूस्ट हो चुका था तो साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों को फुल स्पीड हमला करने का हुक्म दिया। लेकिन इस दिन तक पर्शियन हाथी इतने जख्मी हो चुके थे कि पर्शियन फौज इस बार जंग में हाथियों को लेकर ही नहीं आई, और इसी वजह से मुसलमान पर्शियन फौज के सेंटर तक पहुंच गए। काका बिन अम्र की इस अजीब स्ट्रेटजी से भी जो घोड़े बनाए गए थे उन्हें देखकर पर्शियन फौज के घोड़े इधर उधर भागने लगे और पर्शियन फौज फिर से पीछे भागने लगी।
और ये सब नज़ारा साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु अपने किले पर बैठकर देख रहे थे। तो अचानक उन्होंने नीचे देखा कि उनके किले के नीचे उनका घोड़ा है ही नहीं, और जंग के बीच में कोई उनके ही घोड़े को लेकर बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है। और इस आदमी का नाम अबू महाजन था, जिसे जंग से पहले शराब पीने के जुर्म में साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ही किले के एक पिलर से बांध दिया था। और जैसे ही जंग शुरू हुई, अबू महाजन ने साद बिन अबी वक़ास की बीवी से कहा कि मैं इस जंग के लिए, मतलब जंगे कादसिया के लिए बहुत दूर से आया हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे खोल दें ताकि मैं भी इस जंग में लड़ सकूँ। अगर मैं इस जंग में शहीद हो जाता हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं ज़िंदा रह गया तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं जंग के बाद गिरफ्तार होने के लिए यहीं पर आपके पास वापस आऊँगा। लेकिन ये बहुत ही अजीब बात थी कि कोई गिरफ्तार होने के लिए वापस क्यों आएगा। लेकिन इसके बहुत आजिज़ी करने पर साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने उसे रिहा कर दिया और वो किले से नीचे उतरा और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु का घोड़ा लेकर फुल स्पीड जंग की तरफ भागा और इतनी बहादुरी से लड़ा कि जंग के बाद कुछ लोगों ने ये तक कहा कि हमें ऐसा लगा कि आसमान से कोई फरिश्ता आकर हमारी मदद कर रहा है। मुसलमानों का ये हमला पर्शियन पर इतना भारी था कि पर्शियन की 1.5 लाख की फौज भी मुसलमानों का ये प्रेशर बर्दाश्त न कर पाई और जंग से पीछे हटने लगी। बट अगेन रुस्तम ने ये देखकर फिर से अपनी तलवार निकाली और अकेले ही मुसलमानों से जंग के लिए आगे बढ़ा, जिसे देखकर पर्शियन फौज को भी शर्म आने लगी और वो भी रुक गई और जंग की तरफ वापस आने लगी। और इसी तरह ये जंग शाम तक ऐसे ही चलती रही और कोई रिजल्ट नहीं निकला और अंधेरा होते ही दोनों फौजें अपनी अपनी जगह पर वापस चली गई। कादसिया की जंग का सबसे खतरनाक दिन तीसरा दिन था, जिसे डे ऑफ हार्डशिप कहा जाता है। जैसे ही मुसलमान जंग के लिए रेडी हुए तो उन्होंने देखा कि पर्शियन हाथी बिल्कुल ठीक होकर फिर से एक बार उनकी फौज के सामने खड़े थे। लेकिन इस बार हर हाथी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स का एक ग्रुप भी खड़ा था, क्योंकि रुस्तम अब तक बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो चाहता था कि आज ही इस जंग को ख़त्म कर दे। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही एक और नई फौज ने आकर मुसलमानों की फौज को ज्वाइन कर लिया, जिससे मुसलमानों का मोरल और बूस्ट हो गया। लेकिन इससे मुसलमानों के नंबर्स नहीं बढ़े। एक रात पहले ही काका बिन अम्र ने अपनी ही फौज के एक छोटे हिस्से को पहाड़ के पीछे भेजा था और उन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि कल सबके सामने शोर मचाते हुए हमारी फौज को ज्वाइन करना, ताकि मुसलमानों का मोरल बूस्ट हो सके। जिससे कुछ फ़ायदा तो हुआ, लेकिन पर्शियन फौज इस बार बहुत गुस्से में थी और रुस्तम ने अपनी पूरी फौज को फुल ताकत के साथ मुसलमानों पर हमला करने का हुक्म दिया, जिसमें बहुत सारे मुसलमान तो हाथियों के नीचे आकर शहीद होने लगे। ऐसा मोमेंट आ गया था कि ऐसा लगने लगा कि अब फाइनली मुसलमान ये जंग हार जाएंगे, क्योंकि मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए थे कि रुस्तम ने अपने कुछ घुड़सवारों को ये हुक्म दिया कि मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वक़ास को जाकर मार डालो। जैसे ही ये घोड़े साद बिन अबी वक़ास पर हमले के लिए आगे बढ़े तो मुसलमानों के एक छोटे से ग्रुप ने बहुत ही मुश्किल से इन घुड़सवारों का मुकाबला किया और साद बिन अबी वक़ास तक नहीं पहुंचने दिया। अब वहां किले में बैठे साद बिन अबी वक़ास को भी ये पता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुसलमान ये जंग बहुत जल्द हार जाएंगे। इसलिए जंग की आखिरी कोशिश में साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनु तमीम की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर इन हाथियों की आंखों पर वार करो। तो बनु तमीम ने, जिसमें काका बिन अम्र भी शामिल थे, बिल्कुल वैसा ही किया और एक एक करके हाथियों की आंखों पर निशाना लगाकर मारने लगे। आखिर उन्होंने देखा
कि इन हाथियों में एक अल्फा हाथी भी है जिसे ये सारे हाथी फॉलो कर रहे हैं, और इस अल्फा हाथी पर पर्शियंस ने वाइट कलर का पेंट लगाया हुआ था। जैसे ही मुसलमानों ने इस वाइट कलर के हाथी पर वार किया तो वो हाथी बिल्कुल ब्लाइंड हो गया और मुड़कर अपनी ही फौज को क्रश करके वहां से भाग गया। इस अल्फा हाथी को देखकर बाकी सभी हाथी जंग छोड़कर भागने लगे। ये देखकर मुसलमानों ने भी दोबारा पर्शियंस पर हमला कर दिया और पर्शियन फौज भी जंग से पीछे होने लगी। और इस तरह जंगे कादसिया के तीसरे दिन, जबकि मुसलमान ये जंग बिल्कुल हार चुके थे और अब बिल्कुल किसी मिराकल से ही जान बचा पाए थे, लेकिन इसके बाद भी ये जंग जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। और सबको पता था कि कल जब पर्शियन दोबारा हमला करेंगे तो वो दिन मुसलमानों का आखिरी दिन होगा, क्योंकि तीसरे दिन ही मुसलमानों का बड़ा हिस्सा शहीद हो चुका था और अब कल के दिन के इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन ये देखकर काका बिन अम्र ने बहुत ही ख़तरनाक स्ट्रेटजी लगाई और अपने कुछ साथियों के साथ एक इम्पॉसिबल प्लान बनाया। चौथे दिन की सुबह होने से पहले ही, जब कादसिया के मैदान में रात का आखिरी पहर चल रहा था और एक तूफानी मौसम था, काका बिन अम्र और उनके कुछ साथी मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और पर्शियन फौज की आंखों से बिल्कुल छुप छुप कर उनकी सफ़ों को क्रॉस करते हुए रुस्तम के कैंप तक पहुंचे। क्योंकि काका बिन अम्र को पता था कि अब तक जब भी पर्शियन फौज भागती है तो रुस्तम इस फौज को बचा लेता है, तो जब रुस्तम को ही जिंदा ना छोड़ेंगे तो ये फौज भी खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो रुस्तम को मारने के लिए उनके कैंप तक पहुंचे तो रुस्तम और उसके कुछ साथियों ने मुसलमानों से लड़ना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि यहाँ भी रुस्तम बहुत ही बहादुरी से लड़ा। लेकिन आखिर जब जख्मी होने के बाद रुस्तम अपनी फौज को छोड़कर भाग गया तो हिलाल नाम के एक सिपाही ने उसका पीछा किया। रुस्तम ने इससे बचने के लिए एक दरिया में छलांग लगा दी, तो हिलाल ने भी उसके पीछे पीछे उस दरिया में छलांग लगा दी और रुस्तम को पकड़कर पाँव से घसीटकर बाहर निकाला और उसे मार दिया और उसकी बॉडी को अपने घोड़े से बांधकर घसीटकर वापस कादसिया के मैदान की तरफ आया, क्योंकि उसे पता था कि हमने रुस्तम को सिर्फ इसलिए मारा है जिससे पर्शियन का हौसला टूट सके। जैसे ही वो जंग के मैदान पहुंचा तो यहाँ अब तक सुबह हो चुकी थी, तो हिलाल सीधा रुस्तम के तख्त पर चढ़ा और अपनी तलवार निकालकर जोर जोर से कहने लगा कि मैं काबा के रब की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने रुस्तम को मार दिया है। ये देखकर मुसलमानों की फौज ने भी पर्शियन पर हमला कर दिया और पर्शियन फौज को ये समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सुबह होने से पहले हमारे साथ कैसे हो गया। रुस्तम को मरा हुआ देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और वो कंफ्यूज होकर जंग से हर तरफ भागने लगे और मुसलमान उनका पीछा करने लगे, जिसके बाद मुसलमानों के हाथों से हज़ारों पर्शियन मारे गए और हज़ारों कैदी बना लिए गए और इस तरह ये अजीम जंग कादसिया जीत गए। इस जंग में एक कैदी ऐसा भी था जिसका नाम फिरोज था, जिसे आज अबू लुलू के नाम से भी जाना जाता है। इसी शख्स ने इस जंग के कुछ सालों के बाद मदीना में नमाज के दौरान ही हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया था। जंग से पहले जब साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु की तरफ लेटर्स भेजना बंद कर दिया था, तो उसके बाद हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु इस जंग की इतनी टेंशन में थे कि वो हर सुबह मदीना से निकलकर कादसिया की तरफ बहुत दूर तक जाया करते थे और इंतज़ार किया करते थे कि कहीं से आकर कोई उन्हें कादसिया के मैदान की खबर दे दे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु हर दिन हर सुबह उस रास्ते पर जो भी आता था उससे पूछा करते थे कि मुझे कादसिया के बारे में बताओ, लेकिन काफ़ी दिन तक किसी को कुछ पता नहीं था। आखिरकार एक दिन जब हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु मदीना से बाहर वो कादसिया के रोड पर अकेले बैठे हुए थे, तो दूर से उन्होंने देखा कि एक घुड़सवार फुल स्पीड मदीना की तरफ आ रहा है।
तो उन्होंने उससे पूछा कि मुझे कादसिया के बारे में बताओ। तो उस घुड़सवार ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सिंप्लिसिटी और उनके पुराने कपड़े देखकर उन्हें पहचाना ही नहीं और कहा कि अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत अजीम फतह दी है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस मैसेंजर को हुक्म दिया गया था कि फ़तह की खबर सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ही बतानी है। वो सीधा मदीना की तरफ जाने लगा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पीछे पैदल दौड़ने लगे और भागते भागते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उससे पूछते जा रहे थे कि जंग में मुसलमान कितने शहीद हुए। तो उसने बताया कि 8000। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा और पर्शियन कितने मारे गए। तो उसने बताया कि 20,000। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु का पूछा तो उसने बताया कि वो जिंदा है। और ऐसे ही भागते भागते वो मदीना में दाखिल हुए। लोगों ने जब देखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भागते हुए जा रहे हैं तो उन्होंने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों भाग रहे हो। ये सुनकर वो घुड़सवार अपने घोड़े से उतरा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से माफ़िया मांगने लगा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया, यही तुम्हारी ड्यूटी थी। और मदीना के सारे मुसलमानों को मदीना के मस्जिद नबवी में जमा होने का हुक्म दिया और ख़ुद मेंबर पर खड़े होकर कहा कि आज अल्लाह ने अजीम पर्शियन एम्पायर को कादसिया के मैदान में बुरी तरह हरा दिया है। लेकिन एक बात याद रखना, इतनी अजीम फतह के बाद भी मैं तुम्हारा बादशाह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ जिसे अल्लाह ने खिलाफत की जिम्मेदारी दी है। और इसी के साथ साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ लेटर्स भेजा कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान अब यहाँ से आगे बढ़कर पर्शियन एम्पायर के कैपिटल मदाइन को फतह करें। अब जब यहाँ मुसलमान पर्शियन एम्पायर के कैपिटल मदाइन की तरफ बढ़ रहे थे, एट द सेम टाइम वहाँ रोमन एम्पायर में खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की लीडरशिप में मुसलमान सबसे इम्पोर्टेंट सिटी, जिसे पैगंबरों की सिटी भी कहा जाता है, जेरूसलम को हर तरफ से घेर चुके थे। सब्सक्राइब।